मरने के बाद क्या होता होगा? ये इस दुनिया की सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपनी उम्र को हरी सब्जियां खा के और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी ना कभी सबकी मौत होनी ही है। जिसे जीवन मिला है उसकी मौत होनी ही होनी। तो मरने के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा। फिजिकल शरीर तो आखिरकार मिट्टी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं, जी हाँ, इस शरीर में जिसे आप मैं कहते हो, मैं यानी कि हमारी आत्मा, चेतना, सोल, कॉन्शियसनेस, ये सब आखिर कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो, ओके, आप इसे फील कर सकते हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सवाल ये है कि आप मरने के बाद भी अपना होने का फील कर सकते हो या फिर आप पूरी तरह से जीरो हो जाते हो। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक बार सोचिए कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपने नहीं होने को सोच ही नहीं सकते। क्योंकि नहीं होने को भी, मतलब नथिंगनेस को भी एक्सपीरियंस करने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो नहीं होने को एक्सपीरियंस कर सके। इसका मतलब शायद मरने के बाद भी आप अपने आप को फील कर पाओगे। इस पूरी दुनिया में 4200 से भी ज़्यादा रिलीजन्स है जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि मरने के बाद क्या होता है। बट असल में एक ग्रुप है जो जानती है कि मरने के बाद असल में होता क्या है। कंट्रोवर्शियल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा। वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं। चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं कि असल में होता क्या है। अब आप अपने मन में कह रहे होंगे कि क्या बक रहा है ये, साफ साफ बताना। देखिए, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो वे दावा करते हैं कि वो मर के भी वापस जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये रियल है और मॉडर्न भाषा में इसे हम NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने भी ऐसा घटना के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। खास करके इंडिया के गाँव में तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल कॉमन है। पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज अ होल देखें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत ही कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों को ये हुआ है उन लोगों में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों का ये कहना है कि वो एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, और वहाँ पे कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या वो सच में उस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं जो इस दुनिया की परे है? 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनट बाद अचानक से मॉनिटर में कुछ एक्टिविटीज होने लगी और डॉक्टर उस इंसान को बचाने में कामयाब रहे। जो कुछ मिनट्स वो अपने शरीर में नहीं थे, तब उनकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को ऐसे एक्सप्रेस किया। उन्होंने ये कहा कि वो एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे थे, बट वो जस्ट थे। वो अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरी केस है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते गिर पड़ा और पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया। पर जब एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आप इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आ गया। और उसने उस 3 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने ये कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, वो अपने ही शरीर को उस एम्बुलेंस में देख रहा था। मतलब उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सुनने में, इजंट इट? पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था, क्या वो उसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उन्होंने उस लड़के से पूछा कि उन 3 मिनट के दौरान डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। उस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया।
और उन 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे वो सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो सब सच था। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हजारों नहीं लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और अलग अलग केसों में हर कोई अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर्स ने उन सब एक्सपीरियंसेस को एक साथ रखा तो ज़्यादातर सबको होता है। सबसे कॉमन एक्सपीरियंसेस जो था वो था टनल का एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। इसमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद जो एक्सपीरियंसेस होती है, जो उन लोगों ने कहा है, वो बहुत ही अजीब होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो सीन कैसी होगी। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो तो उसके परे है। इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करती है। ज़्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। और कईयों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी नथिंगनेस। उस डार्कनेस में वो कुछ फील ही नहीं करते। मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती, पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस समय में। मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। समय को क्या आप छू सकते हो? जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है उनमें से कईयों ने ये कहा कि उस समय को देख सकते हैं। मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर बातें आपको थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होगी। सच्चाई यही है, ये सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारी लॉजिक के परे है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है। समझो, देखो, उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या फिर वो सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया, वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। ओके, उन्होंने ये कहा कि वो एम्प्टी, वॉइड, स्पेस, नथिंग ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करे, वो वहाँ पे होते हैं, तभी ना एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में दम बहुत है। अगर आप डीपली सोचो तो इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए, पर कॉन्शियसनेस रहती है। ये जो मैं वाली फीलिंग है, ये फीलिंग रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है, पर जो मैं की फीलिंग है, वो कॉन्शियसनेस, ये नहीं मरती। अब इन सब लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये फैक्ट्स बने हैं। सच्चाई तो कोई नहीं जानता, और ये फैक्ट्स तो यही कहते हैं। और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी जो मैं वाली फीलिंग है ना, वो कभी नहीं मरती। कॉन्शियसनेस शरीर बदलती है, या फिर शायद अगला जन्म होता है, पर अगला जन्म एक अलग ही टॉपिक है। तो उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। रियली प्रॉमिस। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।